Everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the kinds of adjective, especially distributive of adjective is discussed in today's session. This is lesson number 3. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और अदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे और ये लेसन नंबर 3 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। सो लेट्स सी एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, ग्रुप और थिंग इंडिविजुअली और सेपरेटली इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं वो प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव जो किसी पर्सन, ग्रुप या ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली या सेपरेटली इंडिकेट करे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वंस अगेन, जो एडजेक्टिव किसी ग्रुप, पर्सन या थिंग को इंडिविजुअली या सेपरेटली इंडिकेट करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच गर्ल विल गो टू कॉलेज, कि हर लड़की कॉलेज जाएगी। एवरी बॉय कैन डांस वेल, कि हर लड़का अच्छे से डांस कर सकता है। आइदर टीचर विल टीच अस, कि दो में से एक टीचर हमें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज नाइदर ऑप्शंस आर करेक्ट, दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो इफ़ यू सी इन दिस एग्जाम्पल यू विल फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर आप इन एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दिखाई देगा। सो द अंडरलाइंड वर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, इसलिए कि ये वर्ड कहीं ना कहीं किसी ग्रुप, पर्सन या ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली, फर्दन सेपरेटली, अलग अलग इंडिकेट करता है, इशारा करता है। इस वजह से हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव। Each, every, either, neither use only in this adjective। जो ये वर्ड्स हैं each, every, either, neither या either neither को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एडजेक्टिव में यूज़ किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, the noun must be used immediately after either, neither, each, every। सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड ये है कि इन वर्ड्स के बाद either, neither, each, every, इन वर्ड्स के फ़ौरन बाद नाउन का होना ज़रूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ either मीन्स वन ऑफ द टू। either का मतलब होता है दो में से एक, एंड नाइदर मीन्स नॉन ऑफ द टू। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। बिकॉज आइदर इज़ पॉजिटिव, इसलिए कि आइदर का वर्ड ये पॉजिटिव है, मुस्बत है, जबकि नाइदर मीन्स निगेटिव, जबकि नाइदर का मतलब होता है मनफी यानी निगेटिव। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इफ़ देयर इज़ अ नाउन इमीडिएटली आफ्टर आइदर, नाइदर, each, every, then these words will be distributive adjective, and if there is another word immediately after them, then these words will be distributive pronouns। इस पॉइंट में ये बात मेंशन किया गया है कि अगर इन वर्ड्स के बाद आइदर, नाइदर, each, every वर्ड्स के फ़ौरन बाद अगर नाउन आता है, इस्म आता है, तो इन वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर इन वर्ड्स के फ़ौरन बाद कोई दूसरा वर्ड्स आता है, नाउन नहीं आता है, तो उसे हम
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आप इस मैप से इस बात को इजीली समझ सकते हैं जो नीचे मेंशन किया गया है। फर्स्ट कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को मेंशन किया गया है, सेकंड कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मेंशन किया गया है। सो एग्जाम्पल को देखते हैं। इच गेस्ट केम, के हर मेहमान आए। इच गेस्ट केम, तो यहाँ पर इच के फ़ौरन बाद इमीडिएटली क्या आया है, नाउन। इस वजह से हम इस सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जबकि सेकेंड कॉलम में इच ऑफ द गेस्ट केम, के हर गेस्ट आए, बट यहाँ पर इच के इमीडिएटली बाद क्या कहते हैं, नाउन नहीं है बल्कि ऑफ है। इस वजह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, आइदर बॉय विल विजिट ताजमहल, के हर लड़का क्या करेगा, ताजमहल को विजिट करेगा। तो यहाँ पर भी आइदर के बाद आने वाला वर्ड नाउन है, इस वजह से हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि सेकेंड कॉलम में आइदर ऑफ यू विल विजिट ताजमहल, कि तुम में से हर कोई ताजमहल को विजिट करेगा। तो यहाँ पर आइदर के बाद आने वाला वर्ड नाउन नहीं है, इस वजह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़ नाइदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, के दोनों बयान में से, स्टेटमेंट में से कोई भी ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर नाइदर के बाद नाउन है, इस वजह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि सेकेंड कॉलम में अगर आप देखें तो नाइदर ऑफ द टू सक्सीड, के दोनों में से कोई कामयाब नहीं हुआ। तो नाइदर के बाद जो वर्ड आया है वो नाउन नहीं है, इस वजह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका कंक्लूज़न ये निकला कि अगर आइदर, नाइदर, इच, एवरी के इमीडिएटली बाद नाउन आता है तो इन वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। And the next type of adjective is interrogative adjective. What is interrogative adjective? Interrogative adjective से आप क्या समझते हैं? So let's see the adjective that is asked is called interrogative adjective. Interrogative adjective कहा जाता है जिस adjective से क्वेश्चन किया जाए उसे हम interrogative adjective कहते हैं। Once again, जिस adjective से आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच फूड डू यू लाइक, कौन सा खाना आप पसंद करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज़ इट, टाइम क्या हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल, हुज चाइल्ड इज़ क्राइंग, किसका बच्चा रो रहा है। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज़ विच वे विल वी फॉलो, कौन से रास्ते को हम अपनाएंगे। सो द अंडरलाइंड वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये जितने वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, हुज, विच, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इस वजह से कि इन वर्ड्स के द्वारा आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस वजह से इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। And the next point is related to this adjective. If there is noun immediately after what, which and whose, then these words will be interrogative adjective. If there is verb immediately after these, then these words will be interrogative pronoun. इसमें यह बात मेंशन की गई है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड कि अगर इन वर्ड्स के फ़ौरन बाद, यानी व्हाट, विच, हुज के इमीडिएटली बाद अगर नाउन आता है तो इन वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर इन वर्ड्स के इमीडिएटली बाद वर्ब आता है, फेल आता है, तो हम इन वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट टाइम इज़ इट, टाइम क्या हुआ है। तो यहाँ पर व्हाट के इमीडिएटली नाउन आया है, इस वजह से इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड सेकेंड कॉलम, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं।
तो यहाँ पर व्हाट के इमीडिएटली बाद डू यू वांट वर्ब आया है, इस वजह से इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब आपकी है, तो विच के इमीडिएटली बाद नाउन आया है, इस वजह से इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। सेकेंड कॉलम में विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, तो यहाँ पर विच के इमीडिएटली बाद वर्ब आया है, इस वजह से इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जस्ट लाइक हुज चाइल्ड इज़ दिस, किसका बच्चा है ये, तो यहाँ पर हुज के इमीडिएटली बाद नाउन आया है, इस वजह से इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एंड सेकेंड कॉलम में हुज इज़ दिस चाइल्ड, ये किसका बच्चा है, तो यहाँ हुज के इमीडिएटली बाद वर्ब आया है, इस वजह से इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एंड द लास्ट काइंड ऑफ द एडजेक्टिव इज पजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? सो लेट्स सी, एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है जो एडजेक्टिव किसी पर्सन या चीज़ से रिलेशन को इंडिकेट करे, बतलाए, उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी पर्सन या थिंग के बीच रिलेशन को, इंट्रीगेशन को क्या करे, शो करे, जाहिर करे, तो उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर हाउस, हमारा घर, योर बुक, तुम्हारी किताब, हर पेन, उसका कलम, हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, माई चैनल, मेरा चैनल। तो यहाँ पर जो आवर, योर, हर, हिज, माई, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, इस वजह से कि इनके बीच, आवर, हाउस, इनके बीच क्या है, एक रिलेशन है, एक मिल्कियत का पजेशन को जाहिर कर रहा है, इस वजह से इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। सो दी अंडरलाइंड वर्ड्स आर पजेसिव एडजेक्टिव। जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये कहीं ना कहीं पर्सन और थिंग से रिश्ता को, रिलेशन को, पजेशन को जाहिर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।